नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक कथाएं में। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं मां स्कंद माता की व्रत कथा। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को ही स्कंद के नाम से जाना जाता है। इसी कारण माता पार्वती को स्कंद माता कहा गया है। मां का यह स्वरूप उस मां का प्रतीक है जिसने अभी अभी एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होने पर उसने वर मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर के मन में गहरा विश्वास था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, और यदि विवाह ही नहीं करेंगे तो पुत्र भी जन्म नहीं लेगा। इस प्रकार वरदान पाकर वह निश्चिंत हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। परंतु समय बदला। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और विवाह के उपरांत माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वही थे कार्तिकेय अथवा स्कंद। माता पार्वती ने अपने इस पुत्र को स्नेहपूर्वक गोद में पाला और बचपन से ही उन्हें युद्ध कला की शिक्षा देने लगी। कहा जाता है कि स्कंद बचपन से ही असाधारण पराक्रमी और तेजस्वी थे। माता ने स्वयं उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। साथ ही देवताओं ने भी उन्हें युद्ध का अभ्यास कराया। उनका वाहन मोर बना और उनके हाथों में एक दिव्य शस्त्र शक्ति भाला सौंपा गया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका शौर्य और पराक्रम चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो गया। उधर दूसरी ओर तारकासुर का आतंक पृथ्वी लोक पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वह समय आ ही गया। स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। युद्ध भयंकर था। असुरों की सेना प्रचंड थी, परंतु स्कंद ने अपने पराक्रम से सबको परास्त कर दिया और अंत में अपने दिव्य शक्ति भाले से प्रहार करके तारकासुर का वध किया। इस प्रकार पृथ्वीवासियों को उसके आतंक से मुक्ति मिली। तारकासुर के अंत के साथ ही तीनों लोकों में शांति छा गई। देवताओं ने हर्षोल्लास से जय जयकार की। धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में धर्म की पुनः स्थापना हुई। आइए अब हम जानते हैं मां स्कंद माता स्वरूप की भव्यता। मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल पुष्प, एक में भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए और एक से आशीर्वाद देती हुई। उनके मुख पर मातृत्व की करुणा झलकती है और उनकी आभा से भक्तों का मन तुरंत शांति का अनुभव करता है। उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है क्योंकि वे अक्सर कमल पर विराजमान दिखाई देती हैं। आइए अब हम जानते हैं मां स्कंद माता स्वरूप का धार्मिक महत्व। माता की कृपा से घर में सुख, शांति और संतान सुख प्राप्त होता है। मां स्कंद माता की पूजा से कुंडली में बुध के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। माना जाता है कि इनकी कृपा से विशुद्ध चक्र जागृत होता है। मां स्कंद माता की भक्ति से व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। मां का यह रूप ज्ञान और वैराग्य की ओर भी प्रेरित करता है। मां स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर सदैव भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका यह रूप दर्शाता है कि जब भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो मां अपने पुत्र सहित भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। बोलिए जय माता दी। ओम देवी स्कंदमात्रे नमः।